नारायणगढ़ नाम का गांव था जहां सब लोग बहुत ही खुशी से रहते थे। हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, पर इस गांव के सब लोगों की खुशी कुछ ही दिनों में गमों में बदल गई, क्योंकि इस गांव पर बहुत सारी आपदाओं का आगमन हो रहा था। एक दिन की बात थी जब बाबूलाल नाम का इस गांव का दूध वाला रास्ते से जा रहा था। तब उसे रास्ते में एक 20 साल का लड़का गिरा हुआ दिखाई दिया, तो बाबूलाल उसके पास उसे उठाने गया। बाबूलाल ने उस लड़के को पलट कर देखा तो वो लड़का नट्टू था, जो कि गांव के मोची का बेटा था। अरे नट्टू बेटा, क्या हो गया तुझे? ऐसे क्यों पड़ा है? और फिर बाबूलाल ने नट्टू की नब्ज जांच कर देखी तो नट्टू मर चुका था। अरे ये क्या, नट्टू तो मर गया, क्या हो गया इसे? और तभी किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? और फिर तभी बाबूलाल के सामने एक चुड़ैल आ जाती है, जो कि बहुत ही अजीब सी चुड़ैल थी, बहुत ही डरावनी। उसको देखकर बाबूलाल बहुत डर जाता है। चुड़ैल चुड़ैल! और बाबूलाल भागने की कोशिश करता है तो चुड़ैल उसके सामने आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। कहाँ भाग रहे हो बाबूलाल? नहीं भाग सकते। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वही तुम्हें करना होगा, वरना तुम भी इस लड़के की तरह मारे जाओगे। क्या क्या? यानी नट्टू बेटे को तुमने मारा है? हाँ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। नहीं, मुझे मत मारना, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। तब फिर चुड़ैल अपनी शक्ति से उसके सामने एक साड़ी और कुछ चूड़ियां रख देती है। ले उठा ये सब, और ये सब पहनकर जब तक मैं रुकने को ना कहूँ तब तक नाच। क्या ये साड़ी और चूड़ियां? नहीं, मैं इसे नहीं पहनूंगा। क्या कहा तूने? नहीं पहनेगा? और फिर चुड़ैल बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बाबूलाल को भी मार देती है। ये जो कुछ भी हो रहा था वो सब वहीं पेड़ के पीछे छुपा संजय देख लेता है, और वो भागते भागते गांव में आता है और सबको ये बात बता देता है कि गांव पर चुड़ैल का साया है और वो ऐसे लोगों को मार रही है। फिर सारे गांव वाले चिंता करने लगते हैं। फिर गांव का एक बुजुर्ग आदमी सबको बताता है कि पहाड़ी पर एक अघोरी बाबा है, उसके पास जाकर इसका हल निकाल लेते हैं। फिर सब लोग पहाड़ी वाले अघोरी बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सब बात बताते हैं। फिर अघोरी बाबा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और यज्ञ जलाते हैं। जैसे ही बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं वैसे ही बहुत तेज आंधी आती है और चुड़ैल वहां आ जाती है। क्यों रे अघोरी, क्यों बुलाया मुझे? क्या तुझे भी मरना है? मूर्ख चुड़ैल, मैं तेरे हाथ से कभी नहीं मर सकता। मेरा अंत तो सिर्फ शिव जी ही कर सकते हैं। क्यों बुलाया है तूने मुझे? तू क्यों इन गांव वालों को मार रही है? इन्होंने क्या बिगाड़ा है तेरा? अगर तू यहाँ से नहीं गई तो मैं तेरा अंत कर दूंगा। मेरा अंत तू करेगा? कोशिश करके देख ले। फिर अघोरी बाबा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके चुड़ैल को खत्म करने की कोशिश करते हैं, पर उनकी हर कोशिश नाकामयाब होती है। बाबा कोशिश करते रहते हैं, वो नाकामयाब होती रहती है। ये देखकर चुड़ैल बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। ये क्या, मेरी कोई भी शक्ति इस चुड़ैल पर असर क्यों नहीं कर रही? तू क्या, मुझे कोई और बाबा भी नहीं मार पाएगा। आखिर तू है कौन और तुझ पर मेरी शक्ति काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मैं अमर हूँ, मुझे तू नहीं खत्म कर पाएगा। अमर है? यानी खुद शिव जी ने मुझे वरदान दिया है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, समझा? और अब सबको मरना होगा, सबको मार दूंगी मैं। और फिर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। बाबा, अब क्या होगा? और ये कौन चुड़ैल है और ये अमर कैसी है? इसे कैसा वरदान मिला है? बाबा, अब तो ये बात हमें सिर्फ शिव जी से ही पता चल पाएगी। अब तो शिव जी को ही लाना पड़ेगा। और फिर बाबा शिव जी को प्रकट करने के लिए मंत्रों का पठन शुरू कर देते हैं। तब सारी धरती कांपने लगती है, पेड़ पौधे सब कुछ हिलने लगते हैं। अब जब शिव जी प्रकट होंगे तो क्या होगा, वो जानने के लिए जरूर देखिएगा पार्ट 2। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।